हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बीएससी पार्ट थर्ड की प्रैक्टिकल के इस ई क्लास में हम अपनी ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली ई क्लासों में ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस के बनाने के मेथड देखे कि अलग अलग ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस बनाई। आज हम ऑर्गेनिक प्रिपरेशन में हम मेथिल ऑरेंज का बनाना देखेंगे या मेथिल ऑरेंज का सल्फेनिल अम्ल से बनाना देखेंगे या डायोजोटीकरण जिसे कहते हैं, डायोजोटाइजेशन या कपलिंग या डायोजोटीकरण कहते हैं। इसके द्वारा हम मेथिल ऑरेंज का बनाना देखेंगे। तो इसके लिए हमें सल्फेनिलिक अम्ल का NaNO2 तथा सांद्र HCl की सहायता से डायएजोटीकरण कराते हैं। प्राप्त डायएजोटीकृत उत्पाद का डाइमेथिल एनिलीन के साथ युग्मन कराने पर हमें मेथिल ऑरेंज प्राप्त होता है। जैसे कि हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि किस प्रकार से सल्फोनिक अम्ल की क्रिया से कराने पर डाइएजोबेंजीन सल्फोनेट बनता है और उसके बाद इसको इस प्रकार से इसके साथ रिएक्शन कराने से मेथिल ऑरेंज प्राप्त होता है। इसके लिए हमें जो आवश्यक अभिकर्मक या जो रिएजेंट्स हैं वो है सल्फेनिलिक अम्ल 5 ग्राम, निर्जल सोडियम कार्बोनेट 2 ग्राम, सोडियम नाइट्राइट 2 ग्राम, डाइमेथिल एनिलीन 3 ग्राम, सांद्र या कंसनट्रेट HCl 8 ml, डाइल्यूट HCl 15 ml, सोडियम क्लोराइड 6 ग्राम्स, 20% NaOH विलयन 25 ml और बर्फ़ या आइस की हमें इसके साथ इन सब रिएजेंट्स की हमें आवश्यकता होती है। और इसके लिए आवश्यक इक्विपमेंट्स या ग्लासवेयर्स हैं कि हमें 200 ml का कोनिकल फ्लास्क, 100 ml का एक बीकर, थर्मामीटर, बर्नर एक्सेट्रा की आवश्यकता है। इसको बनाने के लिए जो इसका जो मेथड या विधि है उसमें हम 5 ग्राम सल्फेनिलिक अम्ल 5 ग्राम सल्फेनिक अम्ल तथा 2 ग्राम या 2 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को एक फ्लास्क में लेकर 50 ml जल में विलयन बनाते हैं। यदि ज़रूरत पड़े तो हमें हल्का सा इसे हम गर्म कर लेते हैं। इसमें 2 ग्राम सोडियम नाइट्राइट का 10 ml जल में बना विलयन मिलाते हैं। इस प्रकार प्राप्त विलयन को हम 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने के लिए फ्लास्क को हम हिमकुंड में रखते हैं। हिमकुंड से मतलब इसको हम बर्फ़ के साथ रखते हैं या बर्फ़ में मिलाकर इसको चारों तरफ इसको किसी बीकर में या बड़े उसमें बर्फ़ लेकर इसको हम उसमें रख देते हैं जिससे कि हमें ये ठंडा हो जाता है। इसमें 8 ml सांद्र HCl धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाते हैं। विलयन का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर हमें इसको नियंत्रित रखना है, इसीलिए हम बर्फ़ का उपयोग करते हैं। टेम्परेचर हमें नहीं बढ़ने देना है। एक दूसरे बीकर में हम 3 ml डाइमेथिल एनिलीन को 15 ml डाइल्यूट HCl में विलय करके हम उसको बर्फ़ में रख कर ठंडा कर लेते हैं। इसका हम टेम्परेचर बर्फ़ से नियंत्रित रखते हैं। इस विलयन को उपयुक्त मिश्रण में धीरे धीरे अच्छी प्रकार से हिलाते हुए मिलाते हैं। इस मिश्रण को 10 मिनट तक अच्छी प्रकार हिलाकर उसमें हम 25 ml 20% NaOH विलयन और 6 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिलाकर हिलाते हैं। प्राप्त ठोस पदार्थ को छानकर ठंडे जल में धोते हैं। इस ठोस पदार्थ को गर्म जल में न्यूनतम मात्रा में क्रिस्टलीकरण करने पर नारंगी लाल रंग की क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिन्हें छानकर फिल्टर पत्र की सहायता से हम सुखा लेते हैं। मेथिल ऑरेंज लवण है, अतः इसका गलनांक सुनिश्चित गलनांक नहीं होता है। लगभग इसका भौतिक अवस्था गहरे नारंगी लाल या ऑरेंज कलर के इसके क्रिस्टल्स आते हैं और अगर हम इसको ड्राई करने पर अच्छी तरह से सुखाकर फिल्टर पेपर के बीच में रखकर अच्छी तरह सुखा लें और उसके पश्चात अगर हम इसका वज़न तोलें तो हमें लगभग ये 6 ग्राम के लगभग ये हमें प्राप्त होती है। और जब इसको सुखा लेते हैं और ये जब अच्छे से सूख जाता है उसके बाद हम इसको पॉलीथीन में छोटी सी पॉलीथीन में रख कर अपनी नोटबुक में प्रैक्टिकल की नोटबुक में इस एक्सपेरिमेंट के साथ में इसको अटैच कर लेते हैं। इस प्रकार से हम ये अपनी ऑर्गेनिक सिंथेसिस या अपनी इस मेथिल ऑरेंज को बनाने की प्रिपरेशन को हम पूरा करते हैं।